श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षण मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। 12वां अध्याय भक्ति योग। भगवान कृष्ण के वाक्यों को सुनकर अर्जुन ने कहा, आपकी कथनानुसार जो आपके अनन्य भक्त निरंतर विधि पूर्वक आपकी उपासना करते हैं और जो निराकार ब्रह्म का ध्यान धरते हैं, उन दोनों ही में कौन से योगी आपकी सम्मति से परम श्रेष्ठ है? अर्जुन की विवेक युक्त शंका पर भगवान बोले, जो मुझ में मन लगाकर परम निष्ठावान होकर निरंतर मुझे भजते हैं, वे ही योगी उत्तम है, ऐसा मेरा मत है। और जो व्यक्ति इंद्रिय निग्रह कर समदृष्टि भावना से अवर्णनीय, सर्वव्यापी, निर्गुण, निराकार, अविनाशी, अचल, पूर्ण परात्पर ब्रह्मा को एकाकार वृत्ति से ध्यान में उपासते हैं और परोपकार में ही जिन्होंने अपने को रमा रखा है, ऐसे योगी भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। निराकार में चित्त लगाने वाले व्यक्तियों की साधनाएं कठिन और दुखप्रद है, कारण कि अव्यक्त संबंधी गति दुख और अत्यंत परिश्रम से प्राप्त की जाती है। जो भक्त समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर मुझ सगुण साकार परमात्मा को नित्य निरंतर ध्यान में ही चिंतन करते हुए भजते हैं, हे पार्थ, अपने में चित्त लगाने वाले उन प्रेमियों का मैं मृत्यु रूप गहन संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। अतः तुम मुझ में ही मन और बुद्धि को लगा दो, इससे तुम निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगे। हे धनंजय, यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं कि मुझ में दृढ़ता से चित्त को लगा सको, तो अभ्यास योग द्वारा मुझे प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा करो। कदाचित अभ्यास भी न कर सको तो प्रत्येक कर्म मेरे ही लिए करो। मेरे लिए कर्म करने से भी तुम्हें मुक्ति रूपी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, यदि तुमसे इतना भी न हो सके तो मन को वश में कर अनन्य चित्त से मेरी शरण आओ और जो भी कर्म करो उसमें फल की आशा को त्याग दो, क्योंकि अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान, ज्ञान की अपेक्षा ध्यान तथा ध्यान की अपेक्षा कर्म फल का त्याग परम श्रेष्ठ है। कारण कि त्याग से परम शांति प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, सबसे मित्रता रखता है, दयावान है और ममता एवं अभिमान जिसको छू नहीं गया, सुख दुख में सम एवं क्षमावान है, जो संतोषी है तथा इंद्रियों को वश में रखने में सदैव सचेष्ट व दृढ़ विश्वासी है, और जिसने अपने मन, बुद्धि आदि सब कुछ मुझ में ही लगा दिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, जिससे दूसरों को कोई भय नहीं एवं जो दूसरों से भी भयभीत नहीं तथा सदैव संतुष्ट, उद्वेग रहित, निर्भय और दूसरों की उन्नति से विक्षिप्त नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। इच्छा रहित, बाहर और भीतर से पवित्र, पक्षपात शून्य, दुखों से मुक्त, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी भक्त मुझे प्रिय है, जो न कभी विशेष हर्षित होता है, न किसी के प्रति द्वेष बुद्धि ही रखता है, न चिंतित रहता है, न कुछ आकांक्षा ही रखता है, और जो शुभाशुभ त्याग कर चुका है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो शत्रु मित्र, मान अपमान, सर्दी गर्मी तथा सुख दुखों में सम और सांसारिक आसक्ति से रहित है, जो निंदा और स्तुति में सम
तथा सदैव मनन करने वाला है, जो ममता रहित है एवं जिसे किसी स्थान विशेष में भी मोहन नहीं होता तथा संतोषी स्वभाव वाला और दृढ़ बुद्धि है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो मुझको ही परमात्मा रूप एवं परम गति तथा पूज्य जानकर एकमात्र निर्मल मन से श्रद्धावान होकर उपरोक्त अमृत तुल्य शब्दों में निष्ठा रखकर धर्म का शुद्ध आचरण करते हैं, वे मुझे परम प्रिय हैं। जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव। 12वें अध्याय का महात्म्य। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था, जिसके नगर में एक उपंग नामक लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी बड़ी प्रीति थी। वे दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान किया करते, मांस खाते, भोग भोगते। जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहते हम यहाँ पर वैसे ही रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं, झूठ कह देते। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी जी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी। देवी प्रसन्न हुई और कहा, वर मांगो, जो मांगोगे सो दूंगी। फिर उसने धन संतान सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुझे धन संतान सुख सब अवश्य दूंगी, पर एक बात का पहले ऐसा उपाय कर जिससे इन दोनों का उद्धार होए। तो ब्राह्मण ने नमस्कार किया और अपने गुरु जी के पास जाकर कहा, गुरु जी, मैंने देवी की स्तुति करी थी, सो प्रसन्न हो धन संतान दिया और कहा कि पहले इन दोनों का उद्धार होए। तब गुरु ने कहा, हे ब्राह्मण, चल नारायण जी से पूछे। तब दोनों ने नारायण जी का तप किया, तीर्थ व्रत किए। भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई। तब भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा, तेरी क्या इच्छा है? ब्राह्मण ने पिछली सब बातें कही। ब्राह्मण ने कहा कि देवी की मैंने भक्ति करी थी, वह प्रसन्न हुई और कहा, धन संतान देती हूँ। आप कृपा कर कहो कि उपंग और गणिका का उद्धार किस प्रकार हो सकता है। तब नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ, तब उन दोनों का उद्धार होगा। तब ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति करी व धन्यवाद दिया। नारायण जी की आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण ने गणिका और उपंग दोनों को बैठाकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छूटी, देवदेही पाई और बैकुंठ हो गए। यह देख देवी प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से कहा, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अपकर्मी तर गए। मैंने इस नगरी का राज्य तुमको दिया। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मण अपने घर गया। उस नगर के राजा के संतान न थी। राजा ने उस पंडित को बुलवाकर राज्य देकर खुद तप करने वन में विरक्त होकर चला गया और ब्राह्मण राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने आपसे कहा।